हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा जा रहा है छुट्टियों का लास्ट डे। देखो कितनी मस्ती करते हैं बच्चे और क्या क्या करते हैं वो भी दिखाऊंगी। क्रिएटिविटी होती है एक छोटी छोटी। मैं अपने बच्चों को रोकती नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि बच्चे कुछ ना कुछ करते रहने चाहिए। देखो उनका माइंड जितना शार्प होता है ना उतना किसी का नहीं होता। क्योंकि और जब एज के साथ हम बढ़ते जाते हैं ना तो एक जिम्मेदारियां कह लो या टेंशन्स कह लो कुछ भी कहो तो वो बढ़ती चली जाती है। तो हमारा माइंड दूसरी जगह काम करना इतना कम कर देता है और हम और चीज़ें सोचते हैं बट ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं सोचते। अभी बच्चों के पास कोई टेंशन कोई ऐसी कुछ स्ट्रेस नहीं रहता उनको। तो वो जो भी कुछ करते हैं ना वो बड़े मन से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो मैं उनको रोकती नहीं हूँ। चाहे वो किसी भी फील्ड में वो काम कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो। हाँ, एक करते रहना चाहिए। फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहने चाहिए बच्चे बस, वरना बाकी तो सब चीज़ें ओके हैं। फ़ोन देखो पर थोड़ा सा लिमिटेड, थोड़ा सा कम होना चाहिए। मतलब और चीज़ें भी उसके साथ होनी चाहिए, ये नहीं कि बस फ़ोन ही देख रहे हैं। तो वो सब चीज़ें सही नहीं है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, आगे बने रहिएगा व्लॉग में कि बच्चों ने आज अभी क्या किया कैसे किया वो भी दिखाती हूँ। देखो गाइस, ये ना काठी रोल टाइप का आटा गूंद के वेज बना के बिल्कुल, इसमें पनीर की भी स्टफिंग है देखो। और इतना प्यारा बना के ले आया है ना वेज रोल, काठी रोल जैसे बोलते हैं वो। भाई खाने में भी बड़ा ही टेस्टी है ये। आपको फ्रंट से दिखाती हूँ देखो कैमरे से। और मैं पढ़ा रही हूँ देखो ट्यूशन अभी सुबह सुबह। देखो गाइस, ये है काठी रोल पनीर की, ये पत्ता गोभी गाजर मटर टमाटर सब भर रखा और बनाया हुआ है। और खुद ही आटा लगा के और ये बनाया है शब्बू ने। भाई साहब इसमें तो और भी दुगना मज़ा आ गया मुझे। खा के बताती हूँ कैसा हो रहा है। मतलब अपने आप को नहीं खाया जाएगा, वो गिर जाएगा। अच्छा इसे रोक लो। रुको तो इसे रुको, इसे रुको। रुको रुको भाई साहब, बहुत ही अच्छा हो रहा, पर ना थोड़ा सा हल्का नमक थोड़ा कम है। नमक का ही लगा तुम। नहीं ठीक है वैसे, अब जाके खा लो। देखो मस्ती तो हो गई बहुत सारी। अब करते हैं काम की शुरुआत। ये जो सामान हमारा लाया हुआ रखा है ना, देखो अभी मैं इसको कट्टों में से पलट रही हूँ। और पहले नीचे पलटूंगी, तभी जब सारा दिखाई देता है ना तभी लगाने में मुझे सही पड़ता है, इजी। और अभी किचन मेरी पूरी फैल जाएगी, उसके बाद जाके जो जहाँ का है जैसे सेट करना है। अभी बहुत टाइम लगता है, ये एक बहुत बड़ा काम है। लाना भी काम बड़ा है और इसको बाद में संगाना भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी जैसे मैं राशन लेके आ गई ना, ये मेरा राशन 3 साढ़े 3 4 महीने भी पूरा खींच देता है। कहने का मतलब ये है, मैं इसीलिए ज़्यादा लेकर आती हूँ और 4 महीने के बाद ही जाती हूँ लेने के लिए। जो पिछला राशन आया था, आपने वीडियो देखी होगी मेरी, ग्रॉसरी का सामान जितना भी आया था वो 4 महीने के बाद अब लाई हूँ मैं। तो ये है हमारा अभी कैमरा सेट हो रहा है। अब देखो फैला तो लिया है सामान, अब हम इसको लगाएंगे। ठीक है, जो जहाँ का है वहाँ मैं लगाती रहूँगी इसको 1 बाय 1। जैसे बिस्किट वगैरह रहते हैं उनको मैं अलग ये ऊपर मूड़े पे चढ़ के लगा रही हूँ ना, तो ये मैं सारे बिस्किट ही लगा रही हूँ। तो बिस्किट नमकीन जो मतलब नाश्ते का जो सामान है ना वो मैं अलग लगा देती हूँ। और चाहे उसे बच्चे खाएं चाहे आने जाने वालों के सामने जाए, जब तक वो रहता है तो बच्चे भी नहीं छोड़ते देखो। और हमारे यहाँ हम नहीं खाते पर बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के शौकीन होते हैं वो। तो हमने सारे डब्बे देखो अभी जैसे जैसे खाली होते रहते हैं ना, तो मैं उनको 1 बाय 1 ही धुलती रहती हूँ, धुल धुल के वापस रख देती हूँ सुखा के। तो मुझे जब सामान आता है ना तो धोने नहीं पड़ते, बस मैं हल्का से एक कपड़ा मारती हूँ और रख देती हूँ उनमें सामान डाल के। तो अभी हमारा अभी कुछ ऐसा भी है, जैसे कुछ कुछ दालें बची हुई थी तो उनको मैं बड़े से छोटे डब्बे में कर रही हूँ। और मतलब एक मैनेज करके देखो, जैसे छोटे में पलट दिया, उस बड़े से डब्बे में ज़्यादा सामान जो है वो पलट दूँगी। तो कुछ इस टाइप का मैं अपने हिसाब से काम को देखो कर रही हूँ। और दीदी से निकलवा रही हूँ सारे बॉक्स, ये सब धुले हुए रखे हैं, जब खाली हो गए थे सब धो धो के मैंने वापस रख दिए थे। तो अब जो सामान जिसमें भरती जा रही हूँ वो दीदी देखो लगाती जा रही है। और इसी तरीके से हमारा काम ना ज़रा 2 रहते हैं ना तो थोड़ा जल्दी निपट जाता है। और तभी भी काफ़ी टाइम लगता है। इधर खाना भी साइड में बन रहा है,
दाल में सीटी लग रही है, चावल में भी मैं बीच में चावल रख दूँगी, उसमें भी सीटी लगेगी। दाल चावल बन के तैयार हो जाता है, आटा गूँध के रख दिया है, और बस जैसे ही कोई आएगा ना तो रोटी डालनी तुरंत और तुरंत खाना। तो मतलब एक एक काम को फैलाने के लिए ना किचन में बहुत सारा काम लेडीज़ को ना अपने हिसाब से करके रखना पड़ता है कि अगर इस काम में लग जाओ तो इस काम में करीब हमारा 1.5-2 घंटा तो कहीं नहीं गया, पता भी नहीं चलता है। 1-1.5 घंटा तो है ही है, मान के चलो। जिसमें कि अभी चीनी का कट्टा ना हमने अभी तक भी मतलब कि 4 दिन हो गए होंगे इसे वीडियो को शूट किए हुए, और अभी भी मैंने पलटा नहीं। अब मैं पलटूंगी एक दिन, इसका भी एक टाइम आएगा बेचारे का। अभी ऐसे ही रखा हुआ किचन में। और बाकी मैं सामान काफ़ी सारा लेके आई हूँ, जैसे पूजा का सामान अलग कर रही हूँ, टॉयलेट बाथरूम के सामान अलग करूँगी, जैसे साबुन वगैरह है, विम बार है, साबुन है, जो स्क्रब आते हैं ना बर्तन साफ़ करने के लिए वो। तो ऐसे छोटे छोटे सामानों के लिए ना मैंने एक बाल्टी बना रखी है। जो भी सामान ऐसा रहता है ना वो मैं उस अपनी बाल्टी में, जो पेंट वाली बाल्टियाँ होती हैं ना वो बच जाती हैं, जैसे बाद में पेंट करो तो खाली जाती हैं, साफ़ करके रख लेते हैं, तो उनमें मैंने रखा हुआ है। 1-2 बाल्टी मैंने ऐसे लगा रखी जिसमें मैं जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं ना, ये जैसे टॉयलेट बाथरूम के साबुन हो गए, स्क्रब हो गए, जूने हो गए तार वाले जिनसे बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं वो। तो मैं एक ना टॉफ़ी का पैकेट लेके आई थी, वो देखो वो लेके चला गया ये। और ये आ गई है सोना ट्यूशन पढ़ते पढ़ते, क्योंकि इसने अब जाना है घर, इसका भाई लेने आता है तभी जाती है, मैं ऐसे नहीं भेजती इसको। तो अभी इसका हो चुका है ट्यूशन, तभी मैं इस काम में लगी थी। तो मैंने इसको काम दे रखा था लर्न करने का, मैंने कहा तू लर्न कर ले, अब कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा टाइम में बैठी रहेगी तब तक थोड़ा बहुत लर्न कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं इसके भी। तो मैं इसको एक हेल्प के तौर पे पढ़ाती हूँ। देखो मैं कोई ट्यूशन की फ़ीस वगैरह कुछ नहीं लेती इससे। हालांकि इसकी मम्मी मेरे कपड़े स्टिच करती है, मैं उसके पैसे देती हूँ उसको, वो इसलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। देखो इसके पापा एक्सपायर हो गए, तो अब उसके साथ थोड़ी सी देखो हो जाता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं उसकी हेल्प के तौर पे उसको पढ़ाती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि पर्टिकुलर मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना आता है, देखो ऐसा नहीं हो पाता, बट एक हेल्प तो हम किसी की कर ही सकते हैं। तो वही मेरा मोटिव है, ताकि मैं इसलिए वीडियो में बोल रही हूँ ताकि लोग, कुछ बातें मैं सुनने में भी आ रहा है कि कुछ बोल रहे हैं कि इसको पढ़ा रही है, ये पढ़ा रही है, वो पढ़ा रही है, इसको बड़ा पढ़ाना आता है। कोई बोल रहा होगा देखो कि वो कैसे पढ़ाती है, कैसे पढ़ाती है। जब वो आती है ना उसको लोग टोकते हैं रास्ते में, तो वो मुझे खुद ही बता देती है बच्ची कि वो मुझे ना मैम ऐसे पूछ रहे थे, ऐसे पूछ रहे थे। तो मैं, अगर मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो देखो चली जाएगी मैसेज एक, मैं इसलिए बता रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। मैं उसकी एक हेल्प के तौर पे पढ़ाती हूँ उसको, मैं कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाती हूँ कभी भी। मैं अपने बच्चे नहीं पढ़ाती तो फिर ट्यूशन तो बहुत दूर की बात है। देखो ये बकेट मैंने लगा रखी है, और इस बकेट में मैं अपना एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। पहले मैंने ये बकेट भी खाली कराई, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारा सामान ना बच्चे ऊपर से डाल डाल के इसे भर देते हैं, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। तो खाली कराई, तो मैंने देखो इसमें साबुन, जो फालतू सामान है कुछ रख लिया आगे, जैसे हैंड वॉश हो गए, ये सब सामान ना ऐसी चीज़ें हैं जो अभी चाहिए। तो हैंड वॉश हमारे सारे खाली हो रखे हैं, मेरी 4-5 वॉश बेसन है, 5-6, 3 अंदर हैं 3 बाहर हैं, तो भरना पड़ता है पूरे 6। एक बारी में ही आधा पैकेट ख़त्म हो जाता है। मैं आधा हैंड वॉश डालती हूँ, थोड़ा सा पानी डालती हूँ, मिक्स करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चे 36 बार धोते हैं एक ही जगह हाथ, तो इसीलिए मैं थोड़ा पानी मिक्स करके रख देती हूँ, चलता रहता है काम। देखो ये वो, पता नहीं अब मैं सही करती हूँ कि गलत करती हूँ, मुझे नहीं पता। कुछ बोलूँगी तो वैसे तो खैर लोगों के अपने आप भी आ जाएंगे कमेंट वगैरह भी, कुछ ऐसी चीज़ों पे तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो मैंने दाल में साथ साथ में देखो तड़का भी लगाया। अभी मैं चावल भी रखूँगी ताकि मेरा खाने का जो काम है ना वो भी निपटता रहेगा साथ साथ में। ये देखो, और मैंने ना साइड में कढ़ाई में रखा हुआ है घी बना के, तो उसको भी मुझे छानना है। मुझे थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगता है, अपनी किचन के काम को मैं मैनेज करती हूँ ना, तो वो बहुत स्लोली करती हूँ, ऐसे नहीं करती हबड़ तबड़ में। तो ये धीरे धीरे चलता रहेगा। और जितना भी पन्नियाँ वगैरह निकाली थी ना मैंने, यही सब डस्टबिन में ना रख दी मैंने। ये ना मेरे चूल्हा जलाने के काम आएंगी। कभी कभी मैं चूल्हा जलाती हूँ ना, जैसे घी वगैरह बनाती हूँ या कभी मावा बनाती हूँ, आपने देखा ही होगा पीछे, तो वो चूल्हा में कभी कभी जलाती हूँ, तो उसको जलाने में ये काम आएंगी। इसलिए मैंने ना दीदी से एक पॉलीथीन के अंदर भरवा के और पीछे रखवा दी, जहाँ पर मैं चूल्हा जलाती हूँ ना वहाँ पर लकड़ियों का, बुरादे का एक टब रखा हुआ है। मैंने कहा दीदी उसके ऊपर रख देना, जैसे जलाएंगे तो काम आ जाएगी। कई बार ना आग जलती ही नहीं है, फिर पन्नियों से बहुत अच्छी तरह से जल जाती है, बड़ी जल्दी लग जाती है आग। तो ये देखो अभी मैं यहाँ से जितना फैला था ना सब समेट के, और सारा अभी दीदी ने लगाएगी दीदी पोछा, क्योंकि एक बार लगा चुकी है दीदी। फिर भी मैंने कहा था, मैंने कहा दीदी एक पोछा ज़रूर लगाओ, क्योंकि गंदा हो जाता है ना, किरकल किरकल सी हो जाती है, तो इसलिए।
अब दीदी जा रही है एक पोछा लेने के लिए, और अभी ये मेरा सामान कुछ रह गया है, देखो खड़े मसाले वगैरह हैं। तो ये मुझे बताने आई थी कि मेरा लर्न हो गया मुझसे, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो इलायची वगैरह जो ये मेरी मसालेदानी है ना, ओवन के ऊपर रखी हुई है, तो इसमें मैं अपने सारे खड़े मसाले डालती हूँ थोड़े थोड़े करके। मतलब कि जो चीज़ जिस एक में कर दी, एक जैसी चीज़ एक में कर दी, ऐसे कर कई बार मिक्स भी भर देती हूँ। अपनी सुविधा के अनुसार मैं काम कर लेती हूँ, जैसा मुझे चाहिए होता है वैसा। तो देखो किचन भी मेरी फैल गई थी, इसे भी थोड़ा सा करूँगी नीट एंड क्लीन, तो तब जाके मेरे को आएगा सांस। ये थोड़ी सी दाल मेरी बच रही थी, ये भी मैंने डाल दी। बॉक्स बहुत सारे खाली थे मेरे पास, छोटे छोटे बड़े बड़े, तो मैनेज करके सारा हो गया। और ये देखो दीदी ने लगा दिया पोछा, नीट एंड क्लीन हो गया। ये देखो देखो गाइस कितना बढ़िया बनाया ना क्ले से, कितना अच्छा लग रहा है। रियल का जीभ मुंह पूरा रियल लग रहा है। और ये बनाया जा रहा है डायनासोर, और डायनासोर की आईज भी बन रही। और ये बना रहे हैं हम रॉकी को डराने के लिए। ये देखो ये जमूरा यही है हमारा। कहाँ गया रॉकी? ये देखो ये देखो, ये हीरो देख लो तुम, इसको डराने के लिए बना रहे हैं। इससे बहुत डरता है ये डायनासोर से। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे स्टिचिंग, अपना बचा हुआ काम। सूट तो हो गया मेरा रेडी, प्लाजो कर रही हूँ रेडी, उसके बाद दिखाऊंगी आपको। आगे से हट जाए जरा, सब्बू ने बहुत मेहनत कर रही है। देखो भाई गाजर का हलवा खाना है तो ऐसे भी करना पड़ता है। मेरे बेटे ने, बड़े छोटे वाले ने कद्दूकस करके रख दी, थोड़ी सी बची है, थोड़ी सी क्या बहुत सारी है अभी भी। जब कद्दूकस करते हैं ना तो पता चलता है। गाजर का हलवा खाना तो बहुत आसान है, और जब कद्दूकस करते हैं ना तो पता चलता है कितना टाइम होता है। वो बेड पे पूरा फैला दिया, और अभी बोल रहे हैं कि अभी शाम को ही बनाना है इसका हलवा। तो देखते हैं कैसे हम बनाते हैं, वो भी आपके साथ। अब देखो थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया मैंने गाजर का हलवा। ये देखो गाजर के हलवे में चाहिए काफ़ी सारा घी, और देखो ये घी काफ़ी सारा है, करीब 1.5 कटोरी, बड़ी कटोरी, क्योंकि अभी मेल्ट भी होगा ये। मैंने इसे ज़्यादा वेट नहीं किया मेल्ट होने का। अब मैंने सीधा जितनी कद्दूकस करी हुई थी ना गाजर, फिलहाल उतनी डाल दी, क्योंकि मेरी ना ये छोटी कढ़ाई है। तो हुआ पता है क्या मेरे साथ, मेरी बड़ी कढ़ाई वो मैंने पानी डाल के रखी हुई थी, मैं भूल गई उसे साफ़ करना ही, क्योंकि मैंने घी पलटा उसमें से, और वो मैं भूल गई उसे साइड में। अब वरना तो उसी में करती। फ़िलहाल मैं घी डाल रखा था, तो इसे अच्छे से घी के साथ फ्राई कर रही हूँ। और इसमें से जो पानी निकलना होगा ना, थोड़ी देर वो पानी निकलने दूँगी, क्योंकि गाजर आजकल की जो होती है ना बहुत जूसी होती हैं, उनके अंदर बहुत सारा पानी होता है, और सेहत के लिए तो होती ही बहुत बढ़िया है, और बहुत ही बढ़िया बनाए। घर की चीज़ें ना बाज़ार की चीज़ों से ज़्यादा अच्छी बनती हैं। देखो गाइस मैंने ना 2 कढ़ाई में चढ़ाया इसको, क्योंकि ये ना एक में आ नहीं रहा था। और बड़ी कढ़ाई मेरी मैंने घी बनाया ना, तो उसमें मैंने बाहर रखी थी, वो भी साफ़ नहीं करी थी, तो इसलिए मैंने बड़ी वाली को नहीं रखा। छोटी में ही, दोनों में एक ही साइज़ की है लगभग, थोड़ा 19-20 फ़र्क है, तो दोनों में ही देखो मैंने बनने के लिए रख दिया। इसका जो दूध था ना, ये बड़ी कढ़ाई है थोड़ी सी, और ये थोड़ी सी छोटी है, तो इसका दूध जो था ना सारा ख़त्म हो चुका था, जो मैंने दूध डाला था अभी बीच में। और उसके पहले मैंने इनको घी में फ्राई किया, फिर उसके बाद मैंने दूध डाला। इसने पहले अपना जो पानी छोड़ना था ना वो छोड़ा, वो सारा एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद मैंने दूध डाला, और दूध डालने के बाद वो दूध भी इसमें से ख़त्म हो गया। देखो इसमें है अभी चल रहा है, और इसमें से ख़त्म हो गया था। तो मैंने इसमें क्या किया, शुगर को ऐड कर दिया। तो देखो शुगर ने भी कितना पानी अपना छोड़ दिया है। ये देखो ये देखो, ये सारा शुगर का पानी है। ये देखो ये देखो, चीनी भी ना जैसे डालते हैं उसके बाद मेल्ट होती है, तो अपना पानी रिलीज़ करती है, तो वो भी पकाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने उसको डाल दिया। फिलहाल उसमें देखते हैं। और ये देखो ये अभी इसमें दूध है ही, क्योंकि ये मैंने पहले सिम पे रखा, और ये थोड़ा लेट भी रखा ना, पहले उसको रख दिया था। इतने में ये गाजर जो है कद्दूकस कर रहे थे बच्चे, तो इसलिए लेट में चढ़ाया, तो अभी उसमें दूध है। और इधर मैं बना रही हूँ अपनी सब्जी। ये देखो मेरा मसाला हो गया तैयार बिल्कुल, और मैं बना रही हूँ आज मटर पनीर, क्योंकि मेरे घर से जब मैं भी परसों नरसों अभी 2-3 दिन के लिए मैं घर जा रही थी अपने मायके, तो मैं वहाँ से आई तो दूध और पनीर और सब्जियाँ, जो घर की चीज़ें होती हैं वो तो मतलब मेरे साथ आ ही जाती हैं, लाती ही लाती हूँ मैं, देते हैं वो लोग तो मैं ले आती हूँ। तो देखो मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया, अभी थोड़ा और भुनना बाकी है, थोड़ी देर भुनने देती हूँ। फिर उसके बाद मैं मटर डाल के, इसमें मैंने खड़े मसाले डाले हैं, देखो थोड़े से, ये पैकेट में लेके आई थी, इसमें से छांट के सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी 1-2 पीस डाले। और फिर सिंपल तड़का लगाया है जीरे में, हींग और जीरे में तड़का लगाया। प्याज और टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का मतलब दरदरा सा जो पीसते हैं ना चॉपर में, वो किया हुआ था, तो वो डाला। और अब मैं इसमें मटर डाल के, मटर में 2 सीटी लगा लूँगी। थोड़ा सा मटर का ऐसा हो जाता है ना कि गले ना गले, वैसे तो गल जाती हैं आजकल की,
कढ़ाई में मैंने दोनों को ये बना लिया, तो इसलिए खाली नहीं थे तो मुझे कुकर में बनाना पड़ा आज। तो मटर डाल के 2 सीटी लगाऊंगी, उसके बाद पनीर इसमें बाद में डालूंगी, वरना कुकर में ना मैश हो जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही किया है। और आटा मैंने गूंद के रखा है इस वाले बॉक्स में। तो अब मैं रोटी तो तभी बनाऊंगी अभी जब ये आ जाएंगे तब। फ़िलहाल मैं अपने गाजर के हलवे को कंटिन्यू करती हूँ और सब्जी में तड़का लगाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ना गाजर का हलवा तो पूरा नहीं बना, हालांकि हम लोगों ने खाना वाना सब खा लिया। एक्चुअली हुआ क्या, हम इतनी तैयारी करने के बाद ना, हम भानिया वाला मतलब थोड़ा सा यहाँ पास में मार्केट है, तो वहाँ तक हम गए भी, और हम और चीज़ें जो जिस काम गए थे ना वो सब तो ले आए, पर जो मेन चीज़ थी वो भूल ही गए कि हमें मावा लाना था, तो वो भूल ही गए। अभी वो मावा आएगा तो मैं उस गाजर के हलवे का आपको फाइनल लुक या फाइनल टेस्ट कैसे मैं आगे तैयार करूँगी उसको, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। क्योंकि मैं बिल्कुल भूल गई, दिमाग से स्लिप भी हो गया कि यार हाँ, पहले याद था फिर भूल गए। तो अभी देखते हैं, ये कल या जाएंगे, अगर शाम तक चलेंगे, बस तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट लगते होंगे। तो वहाँ ये जाएंगे तो मैं इनसे मंगवाऊंगी मावा। मावे के बिना गाजर का हलवा ना अधूरा है, मतलब चाहिए थोड़ा दूध, दूध में पकाओ ना वो बात नहीं आती है। तो इसीलिए थोड़ा सा मावा अगर थोड़ा भी डल जाता है ना, तो उससे एक थोड़ा सा बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। या फिर मिल्क मेड हो, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए ही चाहिए मतलब। तो कोई बात नहीं, आजकल सर्दियाँ ये चीज़ें ख़राब तो होती नहीं हैं। तो आज तो यहीं पे अभी मैं इसको संभाल रही हूँ, और उसके बाद जब मैं इसमें मावा डाल के इसको तैयार करूँगी फाइनल, वो भी आपको अगले वाले व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मुझे कमेंट और शेयर किए बिना मत जाइएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप भी गाजर का हलवा बनाओ, खाओ, इंजॉय करो लाइफ, दोबारा नहीं मिलेगी।